गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं गाइज आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज है 3 मार्च और अभी मैं सो के उठी हूँ। देख सकते गले मुझे चांदी का चैन पहने हुए थे, वो खोल दिए हैं क्योंकि सुबह उठने के बाद मेरी बेटी भी साथ में उठ गई थी गाइस। तो यहाँ पे भी इसका आँख ही मांज रही है, मतलब अपना आँख मांज रही है। और इसको मैं बोल रही हूँ कि बेटा ठीक हो जाएगा। पता नहीं आँख में क्या लग गया था। और देख सकते हैं कितना धूप निकल चुका है, शायद 7:30 या 8 बज रहा था गाइस। देख सकते इसका आँख भी लाल हो गया था, पता नहीं कैसे ऐसे हो गया था। और अब मैं रूम की करने वाली हूँ सफाई गाइस। तो देख सकते कैसा बिखरा, देख सकते हैं गाइस रूम का कुछ ऐसे हालात हो पड़े हैं और इसको अभी मैं सही करके ही गाइस मेरा पूरा बेड क्लीन हो चुका है गाइस। और जल्दी जल्दी नहाने का तैयारी भी करना है। वैसे कैसा लग रहा है बेड सरियाने के बाद? बहुत अच्छा लगता है गाइस। और यहाँ पे मैं साड़ी निकाल ली हूँ पहनने के लिए, क्योंकि मम्मी बोले लेट हो रहा है तो इसीलिए। और ये साड़ी रखने के लिए, और बाबू को हगीज भी पहनाना है, तो अभी मैं उसको नहीं पहनाऊँगी, बाद में, क्योंकि हम तो अभी अकेले जाएंगे मम्मी के साथ, तो इसीलिए। और यहाँ पे साड़ी निकाल दी जो कि ट्रेंडिंग में चला हुआ है गाइस। तो यही साड़ी जो है कि ट्रेंडिंग में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं यही साड़ी पहनूंगी। और इसकी डिटेल की बाद में बात करती हूँ। पहले मैं रूम की सफाई करूँगी गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा था। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा सफाई की हूँ, तब जाके ऐसा लग रहा है, मतलब पूरा कचड़ा कचड़ा लगता है। सामान रखने का जगह नहीं है, मतलब क्या करूँ कैसे करूँ समझ नहीं आता, पर करना पड़ता है उतने ही जगह में। सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रही हूँ। और अब मैं करूँगी नीचे की सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था गई। और इस दिन में ना मम्मी के रूम भी पोंछ दिए थे, क्योंकि जब भी मैं रूम पोंछती हूँ तो मम्मी का रूम ज़रूर पोंछ देती हूँ नीचे ही। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ताम झाम, मतलब पोंछ देती हूँ रूम पोंछने के बाद जल्दी जल्दी हमको नहाना भी है, क्योंकि सीरा घर में 11:30 बजे तक सिंदूर पहनना दिया जाता है, 12 बजने के पहले। तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा लेती हूँ। फिर सासू माँ के रूम में लगाए थे गाइस। तो यहाँ पे मेरा रूम पूरा क्लीन हो चुका है गाइस, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। और मम्मी का रूम का मैं नहीं दिखाई, क्योंकि मम्मी थे उस रूम में, तो इसीलिए। और साफ़ होने के बाद ना खुद मन में इतना अच्छा सुकून आता है कि वो सुकून शायद किसी से शेयर ना किया जाए, वो औरत ही समझ सकती हैं। और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और गाइज अब मैं जा रही हूँ सफाई करने के बाद नहाने के लिए। और सॉरी भूल गए थे गाइज, मुझे दातुन भी करना है। तो जी हाँ, वो दातुन तो बहुत दिन के बाद ऐसे कर रही हूँ, बिल्कुल अजीब लग रहा है। वैसे मम्मी बोल दिए थे कि आपको ब्रश नहीं करना है, मतलब बोल दिए थे कि ब्रश नहीं करिए, दातुन से धोना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ करके। तो हम वही धो रहे हैं दातुन से। उसके बाद कपड़ा धोए थे गाइस, तो कपड़ा भी डालने जाना है छत पे, क्योंकि डाल देंगे तो जल्दी सूख जाता है। और वैसे भी अब गर्मी आ गया है तो कपड़ा तुरंत ही सूख जाता है, हवा भी चलते रहता है। तो इस दिन बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा था। और अच्छा था कि मैं मम्मी गए थे सीरा घर, मतलब देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जब तक मैं जल्दी जल्दी कपड़ा भी धो ली थी और नहाने भी चल गई थी गाइस, तब भी मेरा हो पाया, वरना मैं कुछ भी रेडी नहीं होती और दौड़ल दौड़ल जाना पड़ता। और यहाँ पे बेटी फिर से सो के उठ गई है, शायद पापा के पास थी, तो बैठे बैठे वो सो गई थी। और अब मैं आ गई हूँ छत पे, कपड़ा सब डाल दिए हैं गाइस। बस देख सकते कितना ज़ोर से हवा चल रहा है, तुरंत ही सूख गया था 1 घंटा में। और यहाँ पे पतिदेव जी का बीपी लो लग रहा था, तो इनके लिए नींबू चीनी पानी नमक, तो उसी का मैं घोल बना के पतिदेव जी को देने जा रही थी। बट उनके सामने कैमरा नहीं ओपन किया, क्योंकि पता नहीं मूड कैसा रहता है, तो न खुद का मूड ख़राब करते हैं ना उनका करते हैं, तो इसीलिए। और अब मैं नहा ली हूँ गाइस। तो जी हाँ, जल्दी जल्दी मैं नहा ली थी, तो अभी मैं नहा ली हूँ। और सासू माँ भी सीरा घर में ही थे, तो देखने गए थे, और सॉरी सीरा घर से आ गए थे। और बोले थे कि लास्ट में मट्टी लगा के नहाने के लिए, क्योंकि मट्टी शुद्ध होता है ना गाइस, तो मिट्टी वही शैम्पू कंडीशनर करने के बाद मिट्टी लगा के नहाए थे। और अब मैं नहा के आ गई हूँ गाइस, नहा के सॉरी आ ही गए थे, बस रेडी आधा आधा हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाउज, देख सकते हैं। वैसे ये मेरे मायके वाले
वाले मतलब देखते ही हैं, तो सब पुराना पहनना होता है, नया आपको कुछ नहीं पहनना है। तो इसीलिए ये ब्लाउज भी एक बार पहने हैं, होली के टाइम पहने थे, अगले साल होली के टाइम पहने थे। तो वही ये ब्लाउज है। बस पता नहीं कैसे इतना मैचिंग हो गया कि मुझे समझ नहीं आया। इसका ब्लाउज हम सिलवाए भी नहीं थे और कैसे ध्यान आया और देखे तो सेम बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पे मैं चूड़ा पहन रही हूँ जो कि तीज में पहनी थी। वैसे आप लोग तो कंटिन्यू देखते होंगे तो पता ही होगा, वैसे नए जो सब्सक्राइबर होंगे उनको नहीं पता, तो आप देख लीजिएगा। वैसे तीज का शॉर्ट्स है वीडियो में, तो यही चूड़ा मैं पहनी थी। तो सारा कुछ पुराना पहनना होता है, तो नया कुछ नहीं। और अभी मैं जाऊंगी सिंदूर पहनने के लिए, बिना सिंदूर किए हुए सीरा घर जाना पड़ता है, तो वहीं मैं जाऊंगी। अच्छा था गाइस कि सासू माँ से पहले नहा लिए थे, वरना मैं कुछ नहीं कर पाती, जैसा कि मैं पहले भी बोली। तो यहाँ पे मैं चूड़ा पहन ली हूँ और अब जा रही हूँ साड़ी पहनने के लिए। तो जी हाँ, साड़ी कैसा लग रहा है? वैसे ये साड़ी ना बहुत दिन से मैं देख रही थी, अब पहनूंगी। वैसे एक बार मैं पहनी थी, फ़ोटो वीडियो नहीं ली थी, इसीलिए ये पुराना हो गया एक दिन का। तो कुछ भी अमनिया होना चाहिए, नया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब मैं पहनूंगी साड़ी। सो हे गाइस, साड़ी पहनने के बाद जस्ट मैं चली गई थी सीरा घर, क्योंकि थोड़ा सा भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। और ये सिंदूर पहन के मैं आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हो गई सिंदूर पहनने के बाद। वैसे पता है, मैं लिपस्टिक लगा के गई थी हल्का सा, तो सासू माँ बोले नहीं निकाल लो, तो वहाँ पे मैं पोंछ ली थी और हाथ धो ली थी। कुछ भी पहन के नहीं जाना होता है। और आने के बाद मैं कपड़ा चेंज कर ली और इसके साथ मैं खेल रही हूँ। तो उतना ही सिंदूर लगा के आपको दिन भर रहना होता है जितना वहाँ लगाया जाता है। तो अच्छा था, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगाया गया था, क्योंकि थोड़ा सा ही, मतलब एक बार में जितना आपको लग जाए उतना ही लगाया जाता है। और यहाँ पे बेटी मेरे को दाँती काट रही है, वो दाँत आ रहा है ना, तो इसको हल्का हल्का मतलब चुभाने की कोशिश करती है, क्योंकि सलसलाता भी होगा ना दाँत, तो इसीलिए इसके साथ खेलते खेलते ना गाइस मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि उठी थी तो सवेरे, मतलब 6:30-7 बज गया था, तो नींद आ रहा था, तो इसीलिए मैं सोने चली गई थी। और अभी ये खेल रही, पता नहीं रो रही है कि इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, बट बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है मेरी लाडली। तो अभी ये पता नहीं क्या बोले, अपने भाषा में बोलना सीख रही है। और इसका मैं भी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। और ना गाइस, ब्लॉग एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एडिट करने में टाइम नहीं लग रहा है गाइस। क्या होता है ना कि इसके साथ टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब मैं इसको रेडी करूँगी गाइस। वैसे सो गई थी, तो पता है दीदी उठाने आए तो हमको लगा कि सुबह हो गया। इसका कपड़ा मैं निकाल दी हूँ। वैसे ये जो कपड़ा देख रहे होंगे वो मेरी ननद की सासू माँ दिए थे। और ना गाइस, रैशेज के डर से ना मैं इसको पहले नीचे कॉटन पहनाऊँगी, उसके ऊपर से फ्रॉक पहनाऊँगी। तो जो फ्रॉक पहनेगी वो है ट्रंक में, तो ट्रंक से निकालने के लिए पतिदेव जी को बुलाया, तो बोले कि यही पहना के रहने दीजिए, बट फ्रॉक ऐसे कहीं फंक्शन में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं बोल रही कि इनको ट्रंक खोलिए और निकालिए, क्योंकि हमसे अकेले नहीं हो पाता, सामान भी रखा हुआ रहता है ना, मतलब उस पर हम ही रख देते हैं, रखा हुआ रहता है नहीं, मेरा ही सामान रहता है। तो इसीलिए इनको बोले कि पकड़िए और निकाल देते हैं। तो ये फ्रॉक निकल चुका है। और ये जो फ्रॉक है ना गाइस, वो मम्मी के मायके से मिला है। तो जो शादी में गए थे ना, वहीं मिला है माँ बेटी को। तो मेरा अभी साड़ी का कलर ऐसा ही है गाइस। वो साड़ी शायद आप लोग को दिखाएंगे कुछ देर में। और यहाँ पे इसको नहा के लेके चल आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था गाइस। बोले तो हम सो गए थे, तो हमको लगा कि सुबह हो गया है, तो इसीलिए। और इसमें इतना चमचमा दिया हुआ है कि सारा चीज़ चमचम चमचम करने लगा था। इसके पापा गोदी लिए थे तो वो भी चमचम करने लगा था। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं साड़ी दिखा रही हूँ, और यहाँ पे मैं साड़ी खोल के रखे हैं, वो पहनने जा रहे हैं। तो सोचिए पूरा पहनना और थोड़ा बहुत टचअप करना, तो टाइम तो लगेगा ही। पर मम्मी गुस्सा कर रहे थे, गुस्सा नहीं कर रहे थे, बोले थे लेट हो रहा है, पर कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत तो लेट होना ही, क्योंकि हम सो गए थे, सर बहुत ज़्यादा फट रहा था। और हमको ना इस दिन पूरे दिन भूखे रहना था, पूरे दिन बोले तो जब तक मुंडन नहीं होता जब तक मेरे को भूखे रहना था, तो इसीलिए। और ये रहा फ्रॉक और ये रहा मेरा साड़ी गाइस। तो कैसा लग रहा बताइएगा ज़रूर, जो कि मेरी मम्मी के मायके में मिला है।
तो मम ससुराल से हमको साड़ी मिला है। तो कैसा लग रहा है? वैसे मैं यही साड़ी का ब्लाउज सिला के पहनूंगी, और ये साड़ी ना अभी ससुराल में ही छोड़ दी है, क्योंकि जब बोले कि मशीन लेंगे तो ब्लाउज सिलने के लिए, मतलब ब्लाउज सिलेंगे तब इसको पहनेंगे। और यहाँ पे मैं साड़ी पहन रही हूँ। मम्मी बोली जल्दी जल्दी करिए, बट कोई नहीं, मैं पहन लूँगी साड़ी और आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी कि मुंडन मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ। बाय बाय, आई लव यू।